चलो, याद है ना? कॉम्बिनेशन। सबसे बेसिक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में जो आता है, जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे आपको करने के लिए, लाइक एनसीआर, एनसी 4+X, ऐसे वाले जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराए थे, एक तो वो आते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना, क्या बोलते हैं, NC9 इज इक्वल टू NC8, बताओ n की वैल्यू कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो ये आते हैं। 9 = 8, वेरी गुड। कितनी अच्छी मैथ्स है ये, है ना? चल, अब इसका सेकंड वैरायटी देखो। सेकंड वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं, इनको इन जनरल कहा जाता है बैग एंड बॉल क्वेश्चंस या बैग एंड ऑब्जेक्ट। जिसको ऐसा क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लेंगे। एक क्वेश्चन के रूप में लिखिए आप सभी लोग। A bag contains 3 black, 4 white, and 2 red balls. A bag contains 3 black, 4 white, and 2 red balls. एक बैग में 3 रेड, 4 व्हाइट और 3 ब्लैक, 4 व्हाइट और 2 रेड बॉल्स हैं। And all balls are different. सारी बॉल्स कैसी हैं? अलग अलग है, मतलब सेम बॉल्स नहीं है, सब 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 डिफरेंट बॉल्स। सेम कलर वाली भी नहीं, सब अलग अलग। लाइक वो टूल वाली बॉल नहीं होती है, उसमें कलर सेम है लेकिन नंबर अलग अलग डला हुआ है, ऐसा समझ। ऑल बॉल्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ selections of 3 balls such that 2 black, 1 white, 2 white, 1 red,
वन ब्लैक, वन व्हाइट, वन रेड। नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे किए जाए? तो ये देखो, बैग में 3 ब्लैक बॉल, इनमें से मेरे को चूज कितनी करनी है? अब पहले हम लोग केस ए पढ़ ले। 3 ब्लैक बॉल हैं, उसमें से मेरे को चूज कितनी करनी है? तो ये कैसे चूज करेंगे? 3C मल्टीप्लाइड बाय, एक वाइट जो चूज करनी, 4C1। अरेंज नहीं करना, क्या करना है? चूज, सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के लिए कॉम्बिनेशन, अरेंज करने के लिए परम्यूटेशन। चल 3C2 कितना होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि NC0, NC1, NC10 लिख के आने के लिए। NC1 क्या होता है? N। NC0 क्या होता है? 1। तो ये भाई 3C2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4, ये आ जाएंगे 12 है। कौन सा वाला पार्ट? ये बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या बचेगा? 3 अकेले। और यहाँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या बचेगा? 4। 3 4 है कि? अब चलो जरा इसी लॉजिक से बी वाला करके दिखाएंगे आपका, प्लीज एक बार ट्राई तो करो। सेम लॉजिक से जरा बी वाला करके दिखाओ। सवाल चालू हो जा बेटा। है 1 आ रहा है, ओवरऑल 1 आ जाएगा। है सच्ची? सही से बताओ। एक तरफ आएगा, 2 वाइट चाहिए तो 4C2 इंटू 2C1 आएगा। 4C2 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2C1 इज 2। ये कितना जाएगा? 4 12 बाय 2, 6 2 12। 12 ही आएगा बेटा। यहाँ देखो रेड तो 2 ही थी ना, उनमें से कोई एक चुननी, और एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक रेड के लिए। एक ब्लैक के लिए 3C1, एक व्हाइट के लिए 4C1, 2C1। 3 इंटू 4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? एक एक तीनों चुन ली। ठीक। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है पता है आप? डिविजिबिलिटी रूल समझते हो क्या होता है? किसी नंबर को चेक कैसे किया जाए कि वो डिविजिबल है या नहीं? 3 से। प्लीज ये मत बोला कि डिवाइड करके देख। सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल आनी चाहिए। 3 का 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। 6 6 के लिए
मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी एक्चुअली कोई इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले तुम लोग को आगाह कर दूं। करण, 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा? देखो, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, पहली बात तो नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। 6 के कोई टेबल पढ़ लो और नंबर नहीं आते बिल्कुल। 6 टू द 12, 6 थ्री द 18, 6 फोर द 24, 6 फाइव द 30। एक एनी मल्टीपल ऑड नहीं आने चाहिए, इवन होना चाहिए। एंड सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इवन है मतलब अल्टीमेटली 2 का मल्टीपल है ही है, और सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल हो गई, मतलब क्या है वो 3 का मल्टीपल। दोनों इकट्ठा होंगे तो 6 का मल्टीपल आएगा। ऐसे मतलब बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल को कंबाइन करना तुमको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये कंबाइन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप किसी भी नंबर को दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सको। इससे अधिक में पॉसिबल नहीं। मतलब समझे? लाइक मैं अगर 9 लिख रहा हूं तो 9 को तो खैर छोड़ दो, कोई अच्छा नंबर याद कराओ। दो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके आता हूं, 15। 15 ये आ रहा है दो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स, 3 to 5। तो यहां पर पहली बात तो लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। एंड साथ साथ में सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3 का। ये जो चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल को मर्ज कर दिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी करना जब किसी भी नंबर को आप सिर्फ दो, उससे ज्यादा भी नहीं, दो किसके रूप में लिख सको? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट। सिर्फ ये तब आप दोनों के अलग अलग इकट्ठा फॉलो करवा दो, डिविजिबिलिटी। चल, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन समझते हैं। समझते क्या है, करने का प्रयास करो। लिखिए, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग 1 2 3 5 6 7 without repetition, without repetition, which are multiples of 6। अभी बताया 6 का डिविजिबिलिटी हुई। अब तुम्हारा काम यह है कि जरा सोचो कि उस रूल को इस सवाल में अप्लाई कैसे। आपके पास नंबर सिर्फ यही है, 1 2 3 5 6 एंड 7। इसके अलावा नंबर भी नहीं। आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये आप देख के बताएंगे। हम्म? हाँ, 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। सोचो सोचो। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने भाई,
क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, 6 का अगर मान लो कोई नंबर मल्टीपल है, सबसे पहली चीज उसमें क्या होनी चाहिए, इवन। क्या होना चाहिए उसको, इवन। और दूसरी चीज क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले जरा मुझे यहाँ पे देख कर बताओ, ऐसी कौन सी 5 डिजिट हैं जिनका सम 3 का मल्टीपल आ सकता है। 1735। 1 + 2 + 3 + 5, 2 1 3 3 6 5 11 7 18। इसका सम कितना आ रहा है, 18। और कोई पॉसिबल है क्या कॉम्बिनेशन, है है 5 3 6 7 1। भाई तू भी समझ गया ऐसे बात है। तीन एक 4 5 4 9 9 6 15। 7 लगाना, 6 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। 3 9 2 11 1 12। नहीं, एक कॉम्बिनेशन और बनना चाहिए इसका, 6 को लेकर भी बनेगा जो फिर। दिमाग एक बार बनना चाहिए दिमाग। 5 6 7 2 1 6 5 11 11 7 18। हाँ, 1 + 2 + 5 + 6 + 7 ये कह रहे हैं। 2 1 3 3 5 3 7 7 7 14 6 इसी तो हुआ। फिर 20 हुआ ना। बेसिकली एक विदाउट 6 आया है और एक विद 6 आया है। और मुझे क्यों ऐसी हिंट लगी कि अगर मैं 6 का मल्टीपल ले रहा हूं ना, 6 छोड़ के तो नंबर बन नहीं सकता। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई नंबर तो आएगा जिसके यूनिट प्लेस में 6 होगा। भाई देखो सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान सुनो। 3 का मल्टीपल चल रहा है और इवन नंबर भी चल। अब तुम लोगों ने बोला सर ये होगा, मैंने कहा चलो ठीक है मान लिया, ये बिल्कुल सही था। पर मैं क्यों पीछे पड़ा था कि एक और होगा, और तुम्हें कैसे ये चीज स्ट्राइक करेगी एग्जाम में, उसका एक सबसे बेहतरीन है 6 का मल्टीपल होना है। यार 6 की टेबल में कभी ना कभी तो यूनिट प्लेस में 6 आना चाहिए ना। अगर मैं इन नंबरों को कंबाइन करूंगा तो यूनिट प्लेस में 6 कभी नहीं। तो यूनिट प्लेस पे 6 लाने के लिए भाई क्या है मेरे पास चॉइस, 6 मेरी चॉइस में कहीं तो फिट बैठे। चलो अब यहां ध्यान से देख लीजिए, पहले हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं। नंबर कैसा होना चाहिए, even।
तो भैया इवन नंबर तो यहाँ पर कौन सा है, टू इकलौता। तो यहाँ पर क्या होगा, 1C1। अरे एक ही है, उसी को वहां रखना, क्योंकि नंबर इवन भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। और 4 है तो यहाँ क्या आएगा, 4C4। 4 में से चारों को चूज कर लिया, कितने इमेज होंगे, 4C4। और एक को यहाँ चूज किया क्योंकि इवन भी चाहिए, 1C1 प्लस अगला केस 1 3 5 6 7, अगेन इवन नंबर कितना है, और फिर से यहाँ पे हमने भरा है 2 और यहाँ पे हमने भरा है 6। हाँ जी, 5 3 4 5 4 9 9 6 15, फिर यहाँ 2 ही रहने, 6 6 12 13 13 13 16 16 5 21। हाँ ठीक है, फिर यहाँ 2 ही रहने दो। अब यहाँ पे कहानी क्या आ जाएगी पता है, यहाँ पे आ जाएगा अब 2C1, 2 ही 2C1, और यहाँ पे बाकी बचा हुआ 4C। भाई एक सेकंड, लाइन बन रही है, श्योर है गधे, कितने बार बताया मैंने नंबर कैसे फॉर्म करते हैं बेटा जी। और ये बता मेरे को यहाँ क्या लिखा है, प्लीज रीड दिस। वो मैं बताऊंगा, लेकिन लाइन बनने से तुमको आपत्ति क्यों हुई, गलती से आपत्ति हो गई। यहां देखो भाई, यहां पर 2 केस बन रहे हैं, फिर से सभी लोग देख लीजिए बहुत क्लियर है। पहले हम लोग इस केस पे देखते हैं ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो कि 6 के मल्टीपल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूं मैं। पहली बात तो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन, और उन सभी डिजिट्स का सम कैसा होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, 3 की टेबल बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। अब देखो 5 डिजिट नंबर बनाने, लास्ट प्लेस में यहां पे इवन बनाने के लिए क्या चॉइस है मेरे पास, और कोई चॉइस अवेलेबल है, सिर्फ पहले वाले की बात करो, नीचे वाला छोड़ दो अभी, सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूं। इवन नंबर बनाने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सिर्फ 2। तो एक 2 में से एक ही 2 चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1C1 होगा कि नहीं, या सरल भाषा में बोलो तो एक ही वे होगा, 1C1 लिखो जो कि 1 ही होता है, फर्क ही नहीं पड़ता। और बचे कितने नंबर, 4, और चारों को कहीं भी अरेंज करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो भाई चूज कर लो 4 में से चारों के चारों, 4C। अब समझ में आ गई। अब दूसरा केस, ये वाले केस को यहां बनाते हैं। यूनिट प्लेस में मैं क्या क्या भर सकता हूं, इवन बनाना है, इवन 2 भर सकता हूं या फिर 6। तो 2 में से मैं कोई एक ही आएगा ना, यहाँ पे दोनों भर दूंगा एक साथ, 2 में से आएगा तो कोई एक ना, 2C1, एक भर दिया। बचे कितने नंबर मेरे पास है, 4। 4 बेटा 2 में से एक भरा तो एक वो भी बचा ही हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 4C4। तो बेटा जी 4C4 कितना होता है, 4C4 और 4C0 ये सब कितने होते हैं, 1। अच्छा, ये हो गया 1 × 2, ठीक। अब यहां पर एक कमी है, कोई बता सकता है, चूज तो तुमने कर ली, क्या ये नंबर, खाली ये नंबर आपस में रीअरेंज नहीं, मेरे को फिक्स किसको करना, यूनिट, मुझे फिक्स किसको करना, यूनिट। ये नंबर आपस में अरेंज नहीं होंगे। तो ये आपस में अरेंज कितने वेज में होंगे,
होता है। और ये वाले भी आपस में अरेंज कितने वेज में होंगे? तो चूज करने के बाद भी अगर आपको मल्टीपल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं, तो उनका रीअरेंजमेंट भी साथ में देखना पड़ेगा। तो कभी भी कॉम्बिनेशन की बात करी जाए, इसीलिए मैं बात क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ कॉम्बिनेशन में आप छांट कर चीजें लेकर आते, उनको जमाते हो अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन। जैसे भाई मुझे कहीं पर से छांट कर कोई फ्रूट्स लाने हैं, तुम सिर्फ छांटने वाला काम कौन करेगा? कॉम्बिनेशन। पर लाकर अब इस टेबल पे अरेंज करना है, अब ये काम किसका है? परम्यूटेशन। दोनों चीजों का आपस का अपना अपना इंपॉर्टेंस। ठीक, अगर सिर्फ छांट के लाना है तो अकेला कॉम्बिनेशन, सिर्फ अरेंज करना है अकेला परम्यूटेशन। यहां पर क्या था, नंबर छांटने भी है और अरेंज भी करने हैं, तो यहां दोनों लगाना पड़ेगा। अब आई बात समझ, चूज करना कौन कराएगा? कॉम्बिनेशन। अरेंज कौन कराएगा? परम्यूटेशन। तो दोनों इकट्ठा हो तो सब लगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 5 फैक्टोरियल 120 होता है भाई। और ये भी कितना हो जाएगा? into 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 48। तो कुल नंबर्स कितने होंगे? 48 + 24 72। समझ गए सभी लोग? बेटा एक केस ये पॉसिबल है, यहां बिना 6 लिए, और यहाँ पे हमने 6 भी लिया है। और देखो 6 लेना जरूरी था, क्यों जरूरी था? क्योंकि ऐसे भी केस हो सकते हैं जहां पे, जहां भाई 1 हो या 11 होगा, 6 बनना 6, यूनिट प्लेस में 6 आए, 6 6 36, फिर यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। बिना 6 का 6 का मल्टीपल तो खाली हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 से अलावा और कुछ नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता, पर 6 कभी नहीं आएगा ऐसा नहीं। 6 के मल्टीपल्स में कभी ना कभी तो 6 आएगा। आप उसको एकदम नजरअंदाज करके छोड़ के नहीं चल सकते, कहानी ये। ठीक, तो दोनों केस करने पड़ेंगे, ये केस 1 का हो गया कहानी, ये केस 2 की। चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है ये। स्कूल वालों का ना बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एक लाइन टाइप के होते हैं ना, वो स्कूल वालों को बहुत मजा आती है लिखने में। इवन जेडबली वालों को बहुत मजा आती है लिखने में, ऐसा कोई बोलिए क्यों, क्या होता है ना, टाइपिंग मेहनत बच जाती है, मजदूरी बच्चे कर पढ़िए। है एक फेमस क्वेश्चन है स्कूल का, एनसीईआरटी का, तो कहीं हो गया है। लिखिए भाई, ये क्वेश्चन लिख दो उत्तर। इन हाउ मेनी वेज कैन अ इन हाउ मेनी वेज कैन अ bowler, bowler क्रिकेट वाली बॉलिंग करने वाला, bowler take 4 wickets in a over। अच्छा, एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? पक्का ना? किसी का बेबी ओवर तो नहीं चल रहा? अरे बचपन में गली क्रिकेट खेलते नहीं था अपन लोग, बेबी ओवर करा देते थे भाई, जब जो पिटने लगता था, जो मान लो बहुत ज्यादा छक्के पिटने लगे उसकी बॉलिंग, तो एक काम था भाई, तो अलग का बेबी ओवर था। तो भाई नॉर्मल ओवर की बात कर रहे हैं, एक ओवर में बॉलर को 4 विकेट लेने के कितने तरीके हो सकते
अरे वो है जसप्रीत बुमराह, वो भी लसित मलिंगा, लसित मलिंगा, लसित मलिंगा। चलो बताओ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ bowler take एक सेकंड, 20, 20, 20, 6, 15, अरे ये तो अपने मन से नहीं समझना कि कौन राइट डाल दी। नहीं आंसर गलत दिया है, पीछे मैंने चेक कर लिया, आंसर 15 आएगा, आंसर 15 आएगा, 20 गलत दिया है पीछे। 15 तो ले आओ कम से कम। हम्म? मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते ही, इसमें नहीं करने पड़े, मतलब वैरायटी दिखा रहा हूं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसको घर भी पाल लेती है, एक लाइन क्वेश्चन होते हैं। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो भाई, एक ओवर में कितनी बॉल, 6, इनमें से कौन सी बॉलों पे विकेट होगा, कोई 4 बॉल्स पे विकेट होगा। और प्लीज जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक अपने मन से वाइड बॉल, नो बॉल, फ्री हिट नहीं मानना है। इंजर्ड हो गया, मर गया प्लेयर, बॉलर बॉलिंग करते करते विकेट को पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं मानना है। बारिश हो गई, उसका मुंह रगड़ गया पिच पे, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं मानना। मतलब ऐसा कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल मानना ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है? हाँ, पाकिस्तान में मैच हो रहा था। चलो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वन। कितने वेज जाएंगे यहाँ पे, 15 वेज जाएंगे। चल अगला क्वेश्चन, नहीं 15 ही है, मैंने चेक कर लिया। कितना था? हाँ, अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन के बाद से एक लाइन का क्वेश्चन दे दिया। Give a secretary and joint secretary NCR का फॉर्म, और R का साथ में N माइनस R भी सब होता है, 6 - 4 2 होता है। चलो, in how many ways, हाँ, can a
सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी कैन बी selected among 11 people. 11 लोगों में से मुझे एक सेक्रेटरी और एक जॉइंट सोच समझ के काम करना। मुझे पता ये ऑप्शंस दिए 50-55 11 सी टू कर दिया है और एक ऊपर के एक सौ दस है नहीं मैं गूगल बता और मेरी 110 है आपको उसकी दे रहा है अरे 110 गूगल कर लिया तुम लोगों से कॉन्फिडेंस फोन फोन दे दो अपने ला दे काम फोन आपके फोन से जीवन नहीं चलेगा ये बोल दे रहा अपने की जो है आगे अपना हमारा ऐसे साइलेंट कर लो और दे लगे फोन दे साइलेंट कर लिया जिसका भी साइलेंट कर दो जल्दी दो हाँ हाँ चैटिंग कर ले पहले प्लीज हाँ रिप्लाई करना हाँ बाबू मेरा फोन जब्त हो रहा है मेरे को लगा था बोला था कि 40 घंटे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा है तो और इसका स्नैपचैट को भी चेक कर यही लिखा था तुमने सही बता सर चेक कर दो भाई एक बात बताओ पहली चीज आप लोग जो गलती कर रहे हो वो ये गलती पूछो क्यों समझो असल में सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी मिली जुली एक यूनिट नहीं है वो दो अलग अलग है तो पहले आप क्या करेंगे 11 में से एक चूज करोगे सेक्रेटरी मल्टीप्लाइड बाय अब कितने लोग बचे 10 में से एक चूज करोगे जॉइंट सेक्रेटरी 10C1 11C1 is 11 and 10C1 is 10 answer is 1 1 समझ में आई बात मैंने इसलिए कहा सोच समझ के जवाब देना तुम लोग बिना सोच समझे बिल्कुल ले पटपान हाँ बाद में लौट के आने के बाद
चलो, देयर आर 12 points in a plane and no, अरे प्लेन 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 एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी तीन इसमें से क्या है, कोलिनियर नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। अब बताओ, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में 300 पॉइंट नहीं आते, कोई दो आ सकते, दो तो वैसे खैर आई जाते हैं एक लाइन में, तीसरा उसकी लाइन में नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब दोज पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन। कहीं बता दो बस, तो फर्क नहीं पड़ता। 12 पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, तो पानी निकाल दो। कोई भी तीन जो है वो कोलिनियर नहीं है, बताओ आपके ट्राइंगल कितने बनेंगे। नहीं, सही बात भाई, ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 12 में से कौन सा तीन चूज कर लो। इतना मुश्किल थोड़े था। नहीं इसमें अब भाई सोच समझ के का मतलब थोड़ा कि बिल्कुल ऐसा ऐसे अंधेरा हो जाओ। दिख तो रहा है 3 पॉइंट बना मिला के क्या बनता है, ट्राइंगल। अपन बना लिए ट्राइंगल, कोई टेंशन नहीं। 12 में से कोई 3 पॉइंट चूज कर लो। आंसर क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, 6 2 जा 12। बेटा 3 फैक्टोरियल इज 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोबारा लिखिए क्वेश्चन। देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन and 5 of them are collinear. Find number of triangles that can be formed. collinear मतलब एक लाइन पे आते हैं। 20 पॉइंट है प्लेन में, जिसमें से उनमें से कोई 5 जो हैं वो सेम लाइन पे आते हैं। 25। अच्छा, अब ट्रायंगल 5 पॉइंट से बनेगा 15C3। नहीं, जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनके भी एक या दो पॉइंट उनमें से यूज कर सकता हूं मैं टाइम बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट टेनियस लेना पड़ेगा, तो और दिमाग लगाओ। नाइनटीन सी 18C3 ऐसा कुछ है, 18 या 19C3।
हाँ, है कोई जाबाज सिपाही मेरा, तो जवाब देगा। आंसर है इसका 20 C 3